गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम आज सीखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखें बेटा, फैक्टर्स, अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड्स द नंबर। फैक्टर बेटा वो हम उन नंबर को फैक्टर्स बोलेंगे जो किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया 6। अगर हम कहें कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, या हम ऐसे कहें कि 6 किन किन डिजिट्स, किन किन नंबर में आता है, किन किन नंबर्स किन किन की टेबल में आता है, तो किसकी टेबल में आएगा 6? सबसे पहले 1, सबसे पहले किस में आएगा? 1 में आएगा। भाई 1 की टेबल में तो सारे आते हैं, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। फिर 2 से, तो 2 की टेबल में क्या 6 आता है? आता है 2 3 जा 6, तो 2 से भी 6 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 भी इसका क्या होगा? 6 का फैक्टर होगा। फिर बात करेंगे 3 की। 3 की टेबल में भी क्या आता है? 6 आता है, तो 3 भी क्या होगा? 6 का फैक्टर होगा। अब 6 की टेबल में भी 6 तो आता है ना, 6 1 जा 6। भाई 6 से भी तो कट जाएगा पूरा पूरा, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 और 6। ये क्या कहलाएंगे? 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? 6 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 10। ठीक है, 10 है, तो 10 सबसे पहले किस नंबर से कटेगा? 1 से कटेगा। 1 10 जा 10। अब 10 किससे कट जाएगा? 10 2 की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल से पूरा पूरा 10 कट जाएगा। 10 क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो 3 क्या हो जाएगा? नहीं होगा। 4 की टेबल में, 4 की टेबल में भी नहीं आता है। 5 की टेबल में 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, तो 2 1 2 5 10 क्या कहलाएंगे? 10 के वो क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 12। ठीक है, तो 1 तो होगा ही, क्योंकि बेटा 1 हमेशा याद रखना, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर क्या होता है? वो खुद होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर वो खुद होता है। ठीक, तो 12। अब देखो 2 की टेबल में भी आता है 12, 2 6 जा 12, तो 2 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो 3 भी क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। 4 की टेबल में, 4 की टेबल में भी आता है। 5 की टेबल में क्या आता है? 12 नहीं आता है। 6 की टेबल में आता है, तो 6 2 जा 12, तो 6 भी होगा। अब उसके बाद अब सीधे किस में आएगा? 12 की टेबल में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12, तो 1 2 3 4 6 और 12 किसके फैक्टर्स होंगे? 12 के फैक्टर्स होंगे। किसके फैक्टर्स होंगे? 12 के फैक्टर्स होंगे। तो बेटा फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे गिवन नंबर को क्या करे? पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, मतलब कोई भी रिमाइंडर वहाँ पे नहीं बचे। रिमाइंडर हमेशा क्या है? 0। तो वो क्या होंगे? वो नंबर क्या होंगे? उस डिजिट का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? और 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। 1 क्या है? सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। और एक 0 ऐसा नंबर होता है जो
उस जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, जिसका कोई भी क्या होता है, फैक्टर नहीं होता है। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अब जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे हम आपसे कहें कि कहीं पे लिखा हुआ है 36 इंटू 12 इंटू डैश, यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो बेटा आप देखो 12 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना आ जाए, 36 मिल जाए। तो 12 की टेबल हम पढ़ लेंगे। 12 की टेबल कितनी बार पढ़े, 12 वन जा 12, 12 टू 24, 12 थ्री जा 36। तो 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो हमें क्या मिल जाएगा, 36, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिखा हो 88 इज इक्वल्स टू डैश इंटू 8। अब हमें क्या करना है, हमें 88 लाना है। तो हम 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, 88। तो अगर हम 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 11 से। 11 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे एक्सरसाइज 5A। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द मिसिंग फैक्टर्स इन ईच केस। अभी हमने जो चीज़ आपको समझाई वही क्वेश्चंस आ गए। देखिए पहला बेटा क्या कह रहा है, 36 इज इक्वल्स टू 12 इंटू डैश। तो 12 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 36 मिल जाए 3 से, ठीक। ऐसे ही 56 लिखा है। अब हमें 56 लाना है और 7 की मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि हमें कितना मिल जाए, 56 मिल जाए, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड ये है 48 बराबर 6 इंटू डैश। अब देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका बेटे क्या है, अब हमें तो अगर हमें कई बड़ी डिजिट दी हो तो हम कैसे पता करेंगे, तो हमें जो भी मल्टीप्लाई में डिजिट दी होगी उससे हम इस वाली डिजिट को क्या करके देख लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। 6 की कितनी बार डिवाइड, 6 की टेबल में कितनी बार 48 आता है, 6 8 जा 48, तो 0 आंसर आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से यहाँ पे हमें चाहिए, तो हमारे पास क्या है, 5 है। तो 5 को हम 60 से क्या करके देख लें, डिवाइड करके देख लें। 5 वन जा 5, 1, 5 टू जा 10, कितना आंसर आ गया, 12। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बात समझ में आई। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द मिसिंग फैक्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, फैक्टर्स आपको निकालने हैं और इसमें फिल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12, अभी हमने 12 के फैक्टर्स सीखे कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 1 तो होगा ही, 1 तो लिखा हुआ है। फिर अब 12 किसकी टेबल में आता है, 12 किससे किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है और 6 की से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे दिया हो 15, अब 15 बेटे किस की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। 2 की टेबल में क्या 15 आता है, नहीं आता है। 3 की टेबल में आता है 3, 4 की टेबल में आता है क्या 15, नहीं आता है। किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में। और फिर लास्ट में क्या होगा, 15 होगा। तो
1, 3, 5 क्या होंगे? 15 के मल्टीपल्स होंगे। अगर कोई डिजिट बड़ी दी हुई है तो आप क्या कर सकते हो? उस नंबर को डिवाइड करके भी देख सकते हो। जैसे हमने कोई नंबर दिया हुआ है, हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर लिया। अगर 2 से डिवाइड किया और वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उसका रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स वो नंबर उसका फैक्टर होगा। जैसे हम बात करें 18 का, मान लो मेरे हमारे पास 18 है, ठीक। हमें पता है कि 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से भी जाएगा, हमें ये भी पता है 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा। अब हमें चेक करना है कि 4 होगा, तो हम क्या करें? 4 से डिवाइड करके देख लें एक बार, तो कितना बचेगा? 4 4 जा 16, कितना रिमाइंडर आ गया? 2। तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, इसका मतलब 4 क्या होगा? यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आता तो यहाँ पे 4 होता, इसका मतलब 4 यहाँ पे नहीं होगा। तो अब हमने 4 से करके देख ली, अब हम किस से करके देखेंगे? 5 से। 5 से अगर 0 आ गया तो क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम फैक्टर्स को निकालते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिए, आप आगे के क्वेश्चंस क्या करोगे? खुद से करोगे, ठीक है। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे राइट द फैक्टर्स ऑफ, कह रहे कि 8, 10, 48 और 72 के क्या हमें निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो देखिए 8 और 10 के फैक्टर्स आप निकाल लोगे, अभी हमने समझाया आपको। 48 और 72 के फैक्टर्स आप देखिए, ये ठीक है। 48 और 72, 48 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे बेटा? ऐसे ही हम क्या करके देखेंगे? डिवाइड करके रफ में देखेंगे अपने आप कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर नहीं हो रहा है, जैसे इसमें देखिए 5 से अगर हम करके देखें 48 को तो क्या हो जाएगा? 5 8 जा 40, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 8। इसका मतलब 5 से डिवाइड नहीं हो रहा था। इसी तरीके से हम डिवाइड खुद से करके देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 72 का भी किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 56। हमें 12 और 56 के क्या करने हैं? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो बेटा 12 और 56 के कॉमन फैक्टर निकालने, इसका मतलब पहले हम 12 के भी फैक्टर्स निकालें और फिर 56 के निकालें। कॉमन की बात करना है, मतलब दोनों में से जो सेम होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे? कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। देखेंगे, देखिए बेटा 12 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स? 1। भाई 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? जो 12 की टेबल, जो नंबर्स 12 को डिवाइड कर दे वही क्या होंगे? उनके फैक्टर्स होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से 56 के 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56 ये क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। अब बेटा बात कर रहा था कॉमन फैक्टर्स की, तो दोनों में से देखो जो सेम है, देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। तो 1, 2, 4 क्या हो जाएंगे? उसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। किसके? 12 और 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बुक में ही करेंगे। देखिए कह रहे पुट अ सर्कल ऑन अ स्मॉलर नंबर इफ इट इज़ अ फैक्टर ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक। कह रहे हैं हमें उस छोटे नंबर पर सर्कल करना है जो बड़े नंबर का फैक्टर हो। बात समझ में आ रही है? जो बड़े नंबर का क्या हो? फैक्टर हो, ठीक। तो देखो पहला 8 और 36, क्या 8 36 का फैक्टर है? 8 की टेबल में क्या 36 आता है? तो हम, अगर हमें ऐसे नहीं पता है तो हम क्या करें? 8 को
36 को 8 से डिवाइड करके देख लें तो कितना आएगा। अगर वो डिविजिबल है तो फिर वहाँ पे क्या लग जाएगा, सर्कल लग जाएगा। अगर डिविजिबल नहीं है तो क्या लगेगा, सर्कल नहीं लगेगा। तो 8 की टेबल में 36 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता है तो इसे भी हम छोड़ देंगे। अब क्या 4 की टेबल में 28 आता है, 4 की टेबल में 28 आता है, 7 4 7 जा 28, तो 4 को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कह रहे छोटे नंबर को हमें सर्कल करना है, ठीक है। इसी तरीके से 3 से क्या 63 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देख लो, 3 2 जा 6, 3 3 1 जा 3, डिवाइड हो गया तो इसका मतलब 3 भी क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। इसी तरीके से 5th और 6th आप खुद से करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि कौन सा एक ऐसा नंबर होता है जो कि हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 एक बेटा ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद का फैक्टर नहीं है। तो अभी हमने बात की थी तो वो क्या था, 0, क्या था, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस द ऑड वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है ऑड वन मतलब जो अलग है उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है या क्रॉस कर उसको, सॉरी हमें क्रॉस कर देना, सर्कल नहीं करना है बेटा, क्रॉस करना है। अब देखें बेटा, फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करें, 36 के फैक्टर्स को क्या कर लें, निकाल लें। देखें कैसे, अभी देखो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था ये वाला 8 और 36 आया था, तो 8 क्या था, 36 का फैक्टर नहीं था। तो इसमें सबसे अलग क्या है, 8, सबसे अलग क्या है, 8, तो 8 क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अब कह रहे दूसरा, फैक्टर ऑफ 35, ठीक है। तो 35 का फैक्टर, अब देखेंगे ये जो जितने डिजिट है उन